गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? और सब पढ़ाई लिखाई ठीक ही चल रहा होगा। और मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो का नाम है वर्क एंड एनर्जी। ये क्लास 9 में एक फिजिक्स का टॉपिक है जिसमें हम वर्क और एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है वो है वर्क। वैसे तो हम वर्क का मतलब बहुत कुछ समझते हैं, जैसे खेलना कूदना कुछ भी करना वर्क कहलाता है। लेकिन वर्क वर्क में लेकिन फिजिक्स में वर्क डन और वर्क का एक अलग ही डिफिनेशन है। जैसे मान लीजिए, फिजिक्स में वर्क इसे कहते हैं कि हम जो फोर्स लगाकर किसी भी चीज़ पर काम करें और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर जाए, तभी हम उन लोगों से वर्क कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फुटबॉल को एक जोर से मारा, आपने उस पर फोर्स लगाया, तो वो जो फोर्स लगा जिससे वो फुटबॉल दूसरी जगह पर गया, डिस्प्लेस हुआ, उसे कहते हैं वर्क डन। आप लोग को समझ में आ रहा हो मैं क्या कर रहा हूँ? और वर्क निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है, क्योंकि हमने क्या अप्लाई किया था, फोर्स, और गेंद हुआ क्या, फुटबॉल डिस्प्लेस हुआ यानी डी। तो वर्क का फार्मूला होता है एफ इंटू डी, और डिस्प्लेसमेंट को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ये वर्क निकालने का फार्मूला होता है। अगर हम इसकी बात करें एस आई यूनिट की, तो इसकी एस आई यूनिट होती है जूल, JOULE। और अगर हम बात करें इसकी ERG अर्ग, और वो इसी नहीं CGS यूनिट की, इसकी CGS यूनिट होती है अर्ग। और इस बात को भी ध्यान रखें कि एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, अब हम आते हैं जूल क्या होता है, जूल होता क्या है। वैसे जूल तो एक यूनिट एनर्जी का है, लेकिन आज हम इसको डिफिनेशन में किस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने F इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स लगाया जिससे 1 मीटर तक एक बॉडी डिस्प्लेस हुआ, और वो 1 जूल काम करता है। यानी 1 जूल हम तब बोल सकते हैं कि जब 1 न्यूटन फोर्स अगर एक एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर देता है उसके ही डायरेक्शन में, तो हम उसे कहेंगे 1 जूल वर्क हुआ। तो 1 जूल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1N इंटू 1M। ठीक है फ्रेंड्स, ये था वर्क और वर्क डन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। वर्क के बाद हम आते हैं, हम लोग फिजिक्स पढ़े, यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू पढ़ना है थीटा। जैसे मान लीजिए थीटा मतलब इसका सिंबल ये होता है। और जैसे फिजिक्स में जो वर्क होता है उस पर एक डिग्री होती है, फीफा थीटा का एक अपना एक अलग क्वांटिटी होता है। जैसे ये देखिए, मैं इसकी एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पर। 0 ये थीटा है और ये कॉस थीटा है। ये देखिए, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, और 180 डिग्री है। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू होता है √3/2, इसका होता है 1/2, इसका होता है 0, और इसका होता है 1। यानी कि फिजिक्स में हम बोलते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फोर्स लगा रहा है और उसका जो एंगल बनता है अगर वो 0 डिग्री का होता है, तो यानी वर्क 1 है। यानी यहाँ पर थीटा की जगह पर हम एक 1 पुट करेंगे। 90 डिग्री है तो वो जीरो हो जाएगा। इसलिए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मान लीजिए फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 8 मीटर है। ठीक है, और उसकी बात करें तो जो इंक्लेशन फॉर्म बना रहा है वो 60 डिग्री है। तो आपको निकालना है वर्क कितना हुआ। तो हम यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा कर देंगे। यानी एफ के जगह पर 10 इंटू 8 इंटू 60 डिग्री जगह में 1/2 पुट कर देते हैं, यानी कि 2 से 4, यानी कि 40 जूल हमारा हुआ वर्क। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगली वीडियो में मैं एनर्जी के बारे में बताऊंगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जल्दी से।